कराई ये जनाब बच्चे उरा के हैं और इधर सफ़ीर अहमद की तरफ से आए हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान में वैसे ही शादी का बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं वैसे जानता नहीं हूँ कल लोगों को इधर, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है मुझे। अभी जनाब दोस्त मिल रहे हैं, वो सफ़ीर अहमद को निकाह की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो अभी खाना रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह मेहमानों को पेश किया जाएगा। ये सब मेहमान बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर तक इनको खाना पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई पेश की जाएगी। अभी जनाब हाल फुल हो गया है। जो पहले दोस्त नहीं आए थे, अभी बारात के साथ काफ़ी जमा जमी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा अभी रश जगह मिलनी ऊपर मतलब अभी चल रहा है ड्रोन। अभी हाल जो है फुल हो गया, तो बहुत ज़्यादा अभी तक जमा जमी चल रही है। तो हमें याद रखिएगा, बाकी अपडेट आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, कल से पिंडू की शादी थी, आज सफ़ीर अहमद की शादी है। अभी सफ़ीर अहमद पराठों में आ रहे हैं, तो बाकी आपको फिर आगे अपडेट दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जनाब इधर मुर्गियाँ तो स्पेशल जो मेहमान हैं उनको आगे उठाया जा रहा है इंशाल्लाह। तो इसलिए आपको भी साथ शामिल कर रहे हैं। जो भी दोस्त नहीं आते मैं उनको भी साथ शामिल करता हूँ, तो दुआ में याद रखिएगा। और मेहमान वगैरह हैं वो आ रहे हैं अभी। तो जनाब ये ज़ेब साहब के वालिद साहब हैं। ज़ेब साहब के वालिद साहब थोड़े से आज काम में मसरूफ़ हैं, इसलिए वो तो काफ़ी माशाल्लाह अभी दोस्त आ रहे हैं, और भी बारात आएगी और भी फुल होगा हाल इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, साथ में वीडियो लगाता जाऊँगा इंशाल्लाह। जो भी अपडेट होगी आपको किया जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज पिंडू का वलीमा है जनाब। तो इधर काफ़ी मेहमान वगैरह आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पुरानी बातें किसी सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी आपको अपडेट साथ वीडियो से लगाकर फिर आगे बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो अभी स्टार्टिंग है, इसके अलावा फिर जो बारात आएगी फिर, क्योंकि आज से पिंडू का वलीमा है और सिस्टर की शादी है, तो जब बारात आएगी फिर आपको साथ वो भी शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। शिफा दे शिफा दे
शिफाओं के मालिक मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे। शिफाओं के मालिक मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे, मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे। ये कशकोल है सामने तेरे रखा, ये कशकोल है सामने तेरे रखा, इसे अपने फजलों से भर दे खुदाया। न मैं तुझसे मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तू सबको है देता, तू सबका है दाता, तू सबका है मावा, तू सबका है मर्जा, तू सबका है वाली, तू सबका है मौला, तू सबका है साकी। जरा जाम भर भर के लुत्फो करम के हमें पिला दे, शिफा दे, शिफा दे। शिफाओं के मालिक मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे, मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे। किसी की निगाहों का महवर है कोई, किसी जिंदगी का सहारा है कोई, किसी की निगाहों का महवर है कोई, किसी जिंदगी का सहारा है कोई। तू सब जानता है, तुझे सब खबर है, तू शान-ए करीमी के जलवे दिखा दे। तू सब जानता है, तुझे सब खबर है, तू शान-ए करीमी के जलवे दिखा दे। शिफा दे, शिफा दे। शिफाओं के मालिक मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे, मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे। तू कादिर है, तू मुक्तदर है खुदाया, हमारे लिए पैदा असबाब कर दे। तू कादिर है, तू मुक्तदर है खुदाया,
हमारे लिए पैदाश बाब कर दे, है पजमुर्दा जो फूल रहमत की शबनम, तू डाल उन पे और उनको शादाब कर दे। करिश्मा दिखा अपनी कुदरत का प्यारे, जो बिगड़े हुए काम हैं अब बना दे। करिश्मा दिखा अपनी कुदरत का प्यारे, जो बिगड़े हुए काम है सब बना दे। जो बिगड़े हुए काम है सब बना दे। शिफा दे शिफा दे, शिफाओं के मालिक, मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे। मेरे सारे प्यारों को कामिल शिफा दे। जनाब आज से पिंडू की शादी हो रही है इधर किला कालर वाले, तो ये सारे गाड़ियाँ उसकी मतलब वीडियो के लिए बहुत पुरसकून माहौल है जनाब, और बहुत ज़्यादा खुश है। ये पिंडू आज पराडो में बैठा हुआ है और बहुत मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं सारे दोस्त। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये पिंडू की शादी में कम से कम 50-60 लोग जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है ये पिंडू के लिए। दुआओं में याद रखिएगा ये पिंडू को। ओके जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी देखें इधर इधर पिंडू की मेहंदी हो रही है, तो सारे दोस्त मतलब इधर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार मिल के बैठे हैं। वालेकुम नाज़रीन, अभी हम पसरूर अड्डे के ऊपर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर रश है, तो अंदर हैंडी की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो इस दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़। अभी हम लोग पसरूर की तरफ निकल रहे हैं। आस्ता आस्ता हम लोग अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचने की फुल ट्रेनिंग गाड़ियों की, लेकिन रास्ते हमारी मंजिल के रुकावट बन रहे हैं। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है नाज़रीन। ये हुकूमत को चाहिए कि रास्तों की तरफ गौर करें, ये वीडियो देखें और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर। नई गाड़ी हो तो 2 दिन में नीचे से सारा स्पेयरमेंट उसका खुल जाता है, जंप वगैरह लग के। तो बहुत ज़्यादा हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि वीडियो देखें लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें कि रोड वगैरह बनाएं। ये बहुत ख़तरनाक रोड है, एक दफ़ा ऐसे लगता है बंदा कुएं में गिर रहा है। तो बाकी फिर आगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़। नाज़रीन अभी हम लोग बडियाना में पहुंच गए हैं, तो देखें कितना रश है इधर बडियाना में। रास्ते टूटे हुए हैं, सड़कें
जितना मर्जी खाना खाया हो इधर आके भूख लग जाती है, जंप लगा के लोगों के ना सारा हजम हो जाता है। तो अभी ज़ेब साहब की शादी में हम लोग जा रहे हैं, तो बाकी आप लोग वीडियो में देखेंगे। ज़ेब साहब की गाड़ी पराडो में जा रहे हैं ज़ेब साहब, तो इंशाल्लाह बाकी सारा आपको शेयर करेंगे वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को। बुढ़ियाना ने भी काफ़ी तरक्की की हुई है। रोड सारे टूटे हुए हैं, लेकिन दुकानें वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। बुढ़ियाना ये सिंगों का शहर है। इधर जो भी सिंग मिलते हैं जर्मनी में, कहते हैं हम लोग बुढ़ियाने के थे। तो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले काफ़ी पंजाबी लोग थे इधर। तो बाकी फिर आगे जाके आप लोगों को शेयर करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। ये जनाब अभी हम बुढ़ियाने की तरफ को जा रहे हैं एक शादी में। हाँ जी, तो दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत गहमा गहमी इधर। सियालकोट से पसरूर रोड, फिर आगे क्लास वाला किला कलर वाला। ये किला क्लास वाला कितना आ गया? है जी, जरूर क्लास वाला कट चढ़ना है। हाँ जी। बड़े बाबा तक एयरपोर्ट जाना है। दरियापुर, हाँ जी दरियापुर तो चल रहे हैं भाई। आंधी में बट्टी मामू दरियापुर ला दे। बट्टी मामू सत्ती दिन काटे पे दरियापुर जानते ना बोल। नहीं। वीडियो बंदी को चुप कर दे। सॉरी। ट्रैफिक बहुत इधर हाई लेवल की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम लोग मैरिज हॉल के अंदर पहुंच गए हैं। बस इंतज़ार हो रहा है थोड़ा सा। ज़ेब साहब की गाड़ी इधर पहुंच गई हुई है, ज़ेब पेंडू की गाड़ी माशाल्लाह बहुत जनाब, क्या बात है। यहाँ पर वहाँ पर निकाह साहब खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत जनाब मौसम बहुत गर्म है और पता नहीं जी कितने फंस गए ने। और बहुत ज़्यादा इधर अभी लोग इंतज़ार में हैं अभी जनाब कि जल्द वो पहुँचे और आगे जाएँ इंशाअल्लाह। आगे फिर आपके साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी ज़ेब पेंडू का जनाब हाल में पहुँच गए हैं शादी के इधर। तो पेंडू आज छाया हुआ है जनाब, इसने शादी कर ली है, बताया ही नहीं किसी को। नॉर्मल ज़ेब पेंडू को बताना चाहिए था सबको कि मैंने शादी कर रहा हूँ, लेकिन उसने बताया नहीं है। तो बाकी जनाब अभी ज़ेब पेंडू की मतलब शादी हो रही है और बहुत खुश है वो। तो दुआओं में याद रखिएगा ज़ेब पेंडू को। ज़ेब पेंडू ने किसी को नहीं बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी ज़ेब पेंडू का जनाब हाल में पहुंच गए हैं शादी के इधर। तो ज़ेब पेंडू आज छाया हुआ है जनाब, इसने शादी कर ली है, बताया ही नहीं किसी को। नॉर्मल ज़ेब पेंडू को बताना चाहिए था सबको कि मैंने शादी कर रहा हूँ, लेकिन उसने बताया नहीं है। तो बाकी जनाब अभी ज़ेब पेंडू की मतलब शादी हो रही है और
बहुत खुश है वो। तो दुआओं में याद रखिएगा ज़ेब पिंडू को। ज़ेब पिंडू ने किसी को नहीं बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम लोग मैरिज हॉल के अंदर पहुँच गए हैं। बस इंतज़ार हो रहा है थोड़ा सा। ज़ेब साहब की गाड़ी इधर पहुँच गई जो है ज़ेब पिंडू की। ज़ेब पिंडू की गाड़ी माशाल्लाह बहुत जनाब, क्या बात है। यहाँ पर वहाँ पर निकाह साहब खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत जनाब मौसम बहुत गर्म है और पता नहीं जी कितने फंस गए ने। और बहुत ज़्यादा इधर अभी लोग इंतज़ार में है अभी जनाब कि जल्द जल्द वो पहुँचे और आगे जाएँ इंशाअल्लाह। आगे फिर आपके साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़। ट्रैफिक बहुत इधर हाई लेवल की है। वालेकुम नाज़रीन, अभी हम पसरूर अड्डे के ऊपर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर रश है। तो अंदर हैंडी की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, अभी हम लोग पसरूर की तरफ निकल रहे हैं। आस्ता आस्ता हम लोग अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचने की फुल ट्रेनिंग गाड़ियों की, लेकिन रास्ते हमारी मंजिल के रुकावट बन रहे हैं। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है नाज़रीन। ये हुकूमत को चाहिए कि रास्तों की तरफ गौर करें, ये वीडियो देखें और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर। नई गाड़ी हो तो 2 दिन में नीचे से सारा स्पेयरमेंट उसका खुल जाता है, जंप वगैरह लग के। तो बहुत ज़्यादा हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि वीडियो देखें लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें कि रोड वगैरह बनाएं। ये बहुत ख़तरनाक रोड है। एक दफ़ा ऐसे लगता है बंदा कुएं में गिर रहा है। तो बाकी फिर आगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, अभी हम लोग बडियाना में पहुंच गए हैं। तो देखें कितना रश है इधर बडियाना में। रास्ते टूटे हुए हैं, सड़कें, जितना मर्जी खाना खाया हो इधर आके भूख लग जाती है, जंप लगा के लोगों के ना सारा हजम हो जाता है। तो अभी ज़ेब साहब की शादी में हम लोग जा रहे हैं। तो बाकी आप लोग वीडियो में देखेंगे। ज़ेब साहब की गाड़ी पराडो में जा रहे हैं ज़ेब साहब। तो इंशाल्लाह बाकी सारा आपको शेयर करेंगे वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को। बडियाना ने भी काफ़ी तरक्की की हुई है। रोड सारे टूटे हुए हैं, लेकिन दुकानें वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। बडियाना ये सिंगों का शहर है। इधर जो भी सिंग मिलते हैं जर्मनी में, कहते हैं हम लोग बडियाने गए थे। तो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले काफ़ी पंजाबी लोग थे इधर। तो बाकी फिर आगे जाके आप लोगों को शेयर करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। ये जनाब अभी हम बडियाने की तरफ को जा रहे हैं एक शादी में। हाँ जी, तो दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत गहमा गहमी इधर। सियालकोट से पसरूर रोड, फिर आगे क्लास वाला किला कलर वाला। किला क्या वाला कितना आ गया। हाँ जी, जरूर कर
जनाब आज से पेंडू की शादी हो रही है इधर किला कालर वाले, तो ये सारे गाड़ियाँ उसकी मतलब वीडियो के लिए बहुत पुरसकून माहौल है जनाब, और बहुत ज़्यादा खुश है ये पेंडू आज पराडो में बैठा हुआ है और बहुत मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं सारे दोस्त। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये पेंडू की शादी में कम से कम 50-60 लोग जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है ये पेंडू के लिए। दुआओं में याद रखिएगा ये पेंडू को। ओके जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी देखें इधर ये पेंडू की मेहंदी हो रही है, तो सारे दोस्त मतलब इधर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार मिल के बैठे हैं। बड़े टॉप के मकान ने यार इत्थे माड़े धुड़े बंदे नहीं इत्थे, कोई फैक्ट्रियां दा मालक है, कोई MP MNA नहीं है। मकान बहुत खूबसूरत मकान ने जनाब। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। फिर उन्होंने कोई अगू बोल पे ਇਹ ਹੁਣ आगे खलोते होंगे ने। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम सियालकोट कैंट रोड से गुज़र रहे हैं। रेंजर रोड है कैंट रोड हाँ जी, रेंजर रोड। मुझे पता नहीं है, मैं काफ़ी देर बाद इधर आया हूँ, तो जो मुझे आता है बोल देता हूँ। तो रेंजर हेडक्वार्टर आ गया। अभी रेंजर हेडक्वार्टर के पास से हम गुज़र रहे हैं। पता नहीं इधर इजाज़त है कि नहीं, ये ना हो कि आर्मी वालों ने मेरी पिटाई की हो। और पाकिस्तान की आर्मी को सलूट है जनाब। पाकिस्तान की आर्मी है तो हम लोग हैं इधर, नहीं तो इंडिया ने कब का चिपा जाना था हमें। इंडिया ਲਈ तो नचका अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम ज़िला सियालकोट के गांव मराजका में हैं इस वक्त। मराजका ज़िला सियालकोट का ये वो गांव है, यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल लड़कों का भी और लड़कियों का भी है, और बहुत मशहूर गांव है ये। मलक बरादरी यहाँ पर रहती है ज़्यादा। यहाँ के बहुत मशहूर आदमी मलक मानुल्लाह, कैप्टन मलक मोहम्मद सैन, जिन्होंने जो हाई स्कूल बनवाया बहुत मेहनत से। सुना है कि उन्होंने लोगों के घरों में जाकर पैसे इकट्ठे किए थे स्कूल को बनाने के लिए। और अभी हम लोग जोंजाए गाँव है उसकी तरफ निकले हैं, और बहुत ज़्यादा तरक्की होगी इस इलाके में। पहले ये रास्ते बिल्कुल जंगल बियाबान था, अभी बस्ती हो गई है यहाँ पर। ये कौन है?
यहाँ पर धान की फसल ये इलाका, ये सारे चावल वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर लोगों ने। यहाँ पर एक ही गाँव घर पता नहीं था कि माशाल्लाह यहाँ पर एक से एक बढ़कर मकान है। मेहनत करके लोगों ने अलग बहुत तरक्की की। और फिर हमारे गाँव से बाहर निकल कर वीडियो बनाएंगे, गाँव के अंदर मुनासिब नहीं है। ओके जी, इसके आगे मिलते हैं जरा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम सियालकोट, ज़िला सियालकोट का एक कस्बा चबारा जिसे से गटगोर की तरफ जा रहे हैं। ये वो इलाका है, यहाँ पर भारत ने 600 टैंक का हमला किया था और बहुत बड़ी जंग हुई थी, पाकिस्तान की फतह थी। और चुंडा के वहाँ पर 600 टैंक का बहुत बड़ा टारगेट था पाकिस्तान के लिए। तो दोपहर भारत कहता था कि मैं दोपहर का खाना लाहौर जाकर खाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मुस्तकबिल गिराया। और आज ये इलाका पाकिस्तान के पास है और इसका सबूत इस वीडियो में आप देख रहे हैं। बहुत तरक्की कर रहा है ये इलाका। और कॉलेज, हाई स्कूल, मिडल प्राइमरी स्कूल और घर आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं 30-29 साल से यूरोप में रहता हूँ और जब मैं यहाँ से गया था, यहाँ पर कहीं ईंट भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज कहीं मिट्टी का घर नज़र नहीं आ रहा। इतनी तरक्की मतलब लोगों ने की है। बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस इलाके में मैरिज हॉल और इस तरह तरक्की करना बहुत बड़ा मेहनत है। और अल्लाह ने इस इलाके को लोगों को मेहनत का फल मिला है। गाँव में याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाइक और शेयर कीजिएगा। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में बहुत ज़्यादा तरक्की इस इलाके ने की है और जिसका सबूत ये वीडियो खुद है। अगर आज हमारी फ़ौज ने इंडिया को ना भगाया होता पीछे, तो ये इलाका इंडिया के पास था। पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि 600 टैंक दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये था। और उस वक्त 65 और 71 की बात है और उस वक्त इतनी दुनिया में तरक्की हुई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमान मुल्क को एक ऐसी ताकतवर आर्मी दी है कि वो इंडिया को क्या किसी भी मुल्क को पहली नज़र से नहीं देखने देगी। पाकिस्तान सलूट है पाकिस्तानी आर्मी को। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम ज़िला सियालकोट के गांव मराजका में हैं इस वक्त। मराजका ज़िला सियालकोट का ये वो गांव है, यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल लड़कों का भी और लड़कियों का भी है और बहुत मशहूर गाँव है ये। मलक बरादरी यहाँ पर रहती है ज़्यादा। और यहाँ के बहुत मशहूर आदमी मलक मानुल्लाह, कैप्टन मलक मोहम्मद सैन, जिन्होंने जो हाई स्कूल बनवाया बहुत मेहनत से। सुना है कि उन्होंने लोगों के घरों में जाकर पैसे इकट्ठे किए थे स्कूल को बनाने के लिए।
अभी हम लोग जोंजाए गाँव है उसकी तरफ निकले हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की होगी इस इलाके में। पहले ये रास्ते बिल्कुल जंगल बियाबान था, अभी बस्ती होगी हुई है यहाँ पर। ये कौन यहाँ पर धान की फसल ये इलाका, ये सारे चावल वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर लोगों ने। यहाँ पर एक ही गाँव घर पता नहीं था कि माशाल्लाह यहाँ पर एक से एक बढ़कर मकान है। मदद करके लोग बहुत फिर हमारे गाँव से बाहर निकल कर वीडियो बनाएंगे, गाँव के अंदर बना सब नहीं है। और फिर इसके आगे मिलते हैं।